हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 6 फरवरी 2022 को मुंबई में इनका निधन हो गया, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और आज इनके बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट बताने वाला हूँ जो शायद आप इन बातों से अनजान है। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे। लता मंगेशकर का जन्म के वक्त नाम हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक कैरेक्टर लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। 5 साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और थिएटर में एक्टिंग भी किया करती थी। लता जी के लिए गाना पूजा के समान था, इसलिए वे रिकॉर्डिंग के समय या रियाज के समय कभी भी चप्पल नहीं पहनती थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गाना गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज है। शुरुआती सफर में पतली आवाज होने की वजह से लता जी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। सब लोग कहते थे कि इनकी ये आवाज बहुत पतली है, ये चलेंगी नहीं। इसके बाद 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से उन्हें पहचान मिली। एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ गलत फहमियों के कारण लता जी ने महान संगीतकार रहे एस.डी. बर्मन के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया था। एस.डी. बर्मन जी 4 साल तक लड़ाई होती रही। 8 साल तक नहीं, उनके कुछ किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई। मेल सिंगर्स में मोहम्मद रफी के साथ लता जी ने सबसे ज्यादा 440 गीत गाए। कपल सॉन्ग पर रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर और रफी के बीच मतभेद हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों गायकों ने करीब 3-4 साल तक साथ गाना नहीं गाया था। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1999 में पद्म विभूषण से और 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लता को नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर भारत की दूसरी सिंगर बनी। उनसे पहले ये अवार्ड एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। भारत रत्न अवार्ड होल्डर लता मंगेशकर ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। 60 साल से ज्यादा सिंगिंग कैरियर में उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में गाने गाए। 30,000 से ज्यादा गीतों को उन्होंने अपने सुर से नवाजा। लता दीदी ने हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी गाने गाए। लता दीदी महज एक दिन के लिए स्कूल गई थी। इसकी वजह यह रही कि जब वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई, तो टीचर ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया कि उन्हें स्कूल का फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वह कभी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग 6 यूनिवर्सिटीज में स्टैंडर्ड डिग्री से नवाजा गया। उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद 1942 से 1948 तक करीब 8 फिल्मों में बतौर अभिनेत्री भी काम किया था। उन्होंने फिर मराठी फिल्म किट्टी हसल से अपनी सिंगिंग कैरियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनका ये गाना रिलीज नहीं हुआ। यूं तो लता मंगेशकर ने 1990 के दशक में तमाम अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी, लेकिन माना जाता था सायरा बानो पर उनकी आवाज सबसे ज्यादा फिट बैठती थी। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नॉमिनेट होने के बाद खराब स्वास्थ्य के चलते कभी भी सदन नहीं जा सकी और उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी रुपये सैलरी के तौर पर नहीं लिए। जीवन भर सिंगर रही। लता मंगेशकर का नाम रजवाड़े राज सिंह डोंगापुर से जुड़ता रहा। हालांकि उन्होंने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। मशहूर गायिका नूर जहां ने 14 वर्ष की एज में ही लता मंगेशकर का गीत सुनने के बाद कहा था कि वे आगे चलकर वर्ल्ड फेमस होंगी। पाकिस्तानी गायक बड़े गुलाम अली ने लता मंगेशकर का गीत ये जिंदगी उसी की है सुनने के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर कहा था, कमबख्त कभी बेसुरी भी नहीं होती। वीर ज़ारा फिल्म के लिए गाना गाने के लिए लता मंगेशकर ने पैसे नहीं लिए थे। फिल्म के रिलीज के बाद यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज कार गिफ्ट में भिजवाई थी। लता मंगेशकर को हीरे पन्नों का भी काफी शौक था। 1948 में उन्होंने अपने लिए हीरे की अंगूठी बनवाई थी। वे सोने की पायल पहना करती थी। लता मंगेशकर को मिठाई का शौक था। वे जलेबी, गुलाब जामुन,
और सूजी का हलवा पसंद किया करती थी। इसके अलावा गोलगप्पे और नींबू का अचार भी उनको पसंदीदा चीजों में शुमार था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो के लिए कमेंट करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।